हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस। ये है पेज नंबर 96 और इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो इसका स्टेट में आंसर आप ये दे सकते हैं, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू ए टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। तो फ्लोएम नाम का एक टिश्यू होता है जिसकी वजह से प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट किससे होता है? जाइलम से। तो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम से। तो इन दोनों को कंडक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है, फ्लोएम और जाइलम को। तो फ्लोएम क्या है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि फूड कैसे ट्रांसफर होता है। उससे पहले फ्लोएम के बारे में जानते हैं। फ्लोएम क्या है? एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू उसे बोलते हैं जो जिसमें एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स हों, जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। तो ये बना होता है लिविंग एंड डेड सेल से। जैसे जाइलम बना होता है, जाइलम की सेल, जाइलम का टिश्यूज लिविंग और डेड सेल से बना होता है। तो इसमें आता है सीव ट्यूब्स जो लिविंग सेल होती है, कंपेनियन सेल्स लिविंग सेल होती है, फ्लोएम पैरेंकाइमा लिविंग सेल होती है, और फ्लोएम फाइबर्स ये डेड सेल होती है। तो सीव ट्यूब का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। और कंपेनियन सेल्स इसका काम होता है सीव ट्यूब की हेल्प करना। तो सीव ट्यूब बगैर कंपेनियन सेल्स के सीव ट्यूब ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सीव ट्यूब में जो है न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए इसको ज़रूरत पड़ती है किसकी? कंपेनियन सेल की, जिसको एक टाइप की सेल है, इसकी कंपनी की ज़रूरत है, इसलिए इसका नाम दिया कंपेनियन सेल्स। इसमें सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं और एटीपी का प्रोडक्शन होता है। आगे देखेंगे कि किस काम आता है। फ्लोएम पैरेंकाइमा का होता है, यहाँ पे फूड का स्टोर होता है, फूड स्टोरेज यहाँ होता है फ्लोएम पैरेंकाइमा में। और फ्लोएम फाइबर्स का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना, यानी जो टिश्यूज़ है उसको रिजिडिटी देना, डैमेज होने से बचाना। तो स्टार्ट करते हैं सोर्स सेल से। अब लीफ में क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। अब ये ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 साइटोप्लाज्म जो लीफ की सेल में मौजूद होता है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि सुक्रोज ही ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। यानी जब फूड की बात करेंगे तो ये सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज की फॉर्म में होता है। तो उसका रीज़न ये है कि ग्लूकोज अगर हो तो ग्लूकोज क्या होता है, इसका सॉल्यूशन ये बहुत हाईली डिज़ोल्व होता है, और ऑस्मोटिक बैलेंस में क्या हो सकती है? प्रॉब्लम होती है, इसलिए सुक्रोज में कन्वर्ट होना होता है ग्लूकोज को। तो जो लीव सेल में ही हो जाता है। द सुक्रोज, यहाँ पर सुक्रोज ये दिखाई जैसे डॉटेड है, ये सुक्रोज है, मूव्स फ्रॉम द लीव इनटू सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम। तो ये क्या है? ये सोर्स है, ये लीव है, ये लीव हो गई। लीव में फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज से चेंज हो गया सुक्रोज में, सुक्रोज ट्रांसफ़र हो गया सीव ट्यूब में, और इस प्रकार सीव ट्यूब के जरिए ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है फूड का अदर पार्ट्स में। सुक्रोज इज एक्टिवली लोडेड इनटू फ्लोएम सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स। तो यहाँ पर कंपेनियन सेल्स होती हैं, उसकी मदद से जो है फूड सीव ट्यूब में ट्रांसफ़र होता है। तो बीच में कंपेनियन सेल भी होते हैं। इसको और डिटेल से देखते हैं। द सीव ट्यूब कैरीज द सुक्रोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस प्रकार से मूव द सुक्रोज इफिशिएंटली। अब सवाल है कि फूड इंटर कर गया सीव ट्यूब में, तो होता क्या है? इसमें हेल्प मिलती है जाइलम वेसल से। जाइलम वेसल्स में जो वाटर होता है, जो रूट से आ रहा होता है लीव्स की तरफ ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से, तो ये वाटर जो है ऑस्मोसिस के जरिए
सीव ट्यूब में ट्रांसफ़र हो जाता है, यूँ कह लो कि फ्लोएम में ट्रांसफ़र होता है ऑस्मोसिस के ज़रिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक सैप बन जाता है, यानी वाटर और फूड का, यानी वाटर और सुक्रोज का एक मिश्रण बन जाता है, यानी सॉल्यूशन हो जाता है, जिसको सैप कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है। अब ये प्रेशर हाई होने की वजह से दूसरे फ्लेम सेल में ट्रांसफ़र होता है। यूँ सोच लो, ये कंसेप्ट वही है जैसे कि टूथपेस्ट है, और टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है, आप उसको पिचकाते हो तो बाहर निकल जाता है टूथपेस्ट। उसी प्रकार वही कंसेप्ट यहाँ भी है। अब एक फ्लोएम सेल में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है इस वाटर के आ जाने से, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाता है एक, और यहाँ से जो है दूसरी फ्लोएम सेल में ट्रांसफ़र होता है फूड, फिर उससे अग्नि और इस प्रकार सिंक तक फूड सप्लाई हो जाती है। तो इसकी वजह से कि वाटर की वजह से क्या होता है, एक हाई प्रेशर मेंटेन होता है, दैट पुशेस द फूड थ्रू द फ्लोएम टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेयर इट इज़ नीडेड, और जहाँ कहीं भी नीडेड हो, यानी रूट्स, फ्रूट्स, स्टेम, सीड्स, सब जगह फूड पहुँच जाता है। अब की लेवल्स जो अभी तक आपने पढ़ा, सोर्स सेल हो गया वेयर फूड इज मेड, यानी लीव्स, ये लीव्स है जहाँ फूड बनता है, और यहाँ पर ये कंपेनियन सेल हो गई। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल से क्या होता है, अब सवाल है कि लीव से फूड कैसे पहुँचता है, क्योंकि लीव सेल में क्या है, लिविंग सेल है, तो वहाँ एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी का प्रोडक्शन होने की वजह से फूड क्या हो जाता है, यहाँ से पंप आउट हो जाता है, किसमें, फ्लोएम सेल में, कंपेनियन सेल की मदद से। कंपेनियन सेल लिविंग सेल है, इससे पंप आउट होता है सीव ट्यूब में फूड। तो एटीपी प्रोडक्शन की वजह से इस मूवमेंट को हम ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज कहते हैं, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से फूड ट्रांसफ़र होता है एक फ्लोएम से दूसरी फ्लोएम तक। तो जैसे कि मतलब कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसके ज़रिए होता है, ऑस्मोसिस के ज़रिए। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस भले ही हेल्पफुल है, जैसे कि जाइलम से वाटर का फ्लोएम में ट्रांसफ़र होना, ये तो ऑस्मोसिस होता है, लेकिन फूड का ट्रांसफ़र क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। इसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये वाटर आ जाने से क्या होगा, फ्लोएम सेल के अंदर क्या बन जाता है, एक प्रेशर बन जाता है, जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से बनता है, तो ये टर्गर प्रेशर भी बोलते हैं इसको। वाटर रिटर्न्स फ्रॉम द फ्लोएम, दूसरी चीज़ क्या है कि जो फूड है अब वो सिंक तक पहुंच जाता है। सिंक मतलब जहाँ कहीं फूड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी रूट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गया, सीड्स हो गया, सब जगह। तो सिंक तक जैसे ही मान लो एग्जाम्पल तौर पे रूट तक पहुंच गया फूड, तो रूट तक फूड पहुंच गया, ट्रांसफ़र हो गया, अनलोड हो गया रूट में, और उसके बाद यहाँ फ्लोएम में क्या हो जाता है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। अब ज़्यादा वाटर का कंसंट्रेशन होने की वजह से ऑस्मोसिस के ज़रिए ये वाटर रिटर्न हो जाता है जाइलम को, और इस प्रकार एक प्रेशर डिफरेंस मेंटेन होता है और एक साइकिल बन जाती है। तो इस प्रकार से फूड ट्रांसफ़र होता है पूरे प्लांट्स में। वाटर रिटर्न्स फ्रॉम फ्लोएम टू जाइलम बाय ऑस्मोसिस आफ्टर फूड इज अनलोडेड एट द सिंक, हेल्पिंग मेंटेन प्रेशर फ्लो फॉर कंटिन्यूड फूड ट्रांसपोर्ट। और इस प्रकार फूड ट्रांसपोर्टेशन की जो साइकिल है कंटिन्यू रहती है प्लांट में, इस वजह से। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।